Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. ठीक है, तो आज की जो important news है वो है first, the panel holds back its report on crime bills. Second, dark pattern sales by airlines, online agents deemed cyber crime. Third, a China-India partnership, its vast global potential. Fourth, 80% of India's urban population has access to high-speed internet, says PM. And last news for today, Vikram kicked up 2 tons of lunar dust, says scientist. ठीक है, तो एक एक करके सारे न्यूज़ को जो है कवर करते, ठीक है. फर्स्ट न्यूज़ इज पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्राइम बिल्स. ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो है नाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो जो है जो पुराने बिल्स हैं उनको उनमें से थोड़ा उन बिल्स में थोड़ा चेंज लाकर उसको एक न्यू बिल के तरीके से वो दे हैव टेबल्ड इट इन दी पार्लियामेंट. ठीक है, तो उन्होंने जो अभी टेबल किया है नाउ इट इज़ इन दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. अगर आपको बेसिक पता हो हाउ पार्लियामेंट वर्क्स इज बिल प्रेजेंट होता है, देन देयर इज अ फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद जो है कमिटीज जो है उसके ऊपर जो है उस बिल के ऊपर जो है तहकीकात करती है. दे सी इफ देयर इज समथिंग मिसिंग या फिर कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है. वो कमेटी जो है उसका जो है थॉरो रिविजन करते हैं, जो बिल है उसका थॉरो रिविजन करते हैं. ठीक है, तो ये जो बिल्स है, जो 3 बिल लाए गए थे, आई हैव रिटन द नेम्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी. वो जो 3 बिल्स है, भारतीय न्याय संहिता बिल, नागरिक सुरक्षा बिल एंड साक्ष्य बिल, जो तीनों बिल है वो तीनों बिल में जो है वो दे आर चेकिंग इट. ठीक है, तो इसमें ये है कि अभी जो है काफ़ी डिलेज देखने को मिल रहा है. ठीक है, द ऑपोजिशन आर एंग्री कि जो स्लो जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर जो है ऑपोजिशन हैज़ रेज्ड देयर डिसेंट. ठीक है, वो उन्होंने जो है अपना क्वेश्चन जो है रेज किया है. ठीक है, इसमें जो है ये जो बिल है नाउ इट इज़ इन दी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. तो आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये याद जरूर से पक्का से कर लीजिएगा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. ठीक है, ये सारे जो कमिटीज है, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज है. ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी कमिटीज है. उन सब के कमिटीज के बारे में आप एक बार थॉरो रीडिंग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस जो है बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, और अपोजिशन ने जो है बिल के ऊपर जो है क्वेश्चन किया कि कितने स्लो जो है स्पीड प्रोसीजर्स जो है काफ़ी स्लोली जो है वो चल रहा है. ठीक है, तो लेट अस सी, यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स. ठीक है, ये जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, वो जो है ये बिल के ऊपर जो है दे आर रिवाइजिंग इट. ठीक है, कौन कौन से बिल है? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विच रिप्लेसेस IPC 1860. सेकेंड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल दैट रिप्लेसेस CRPC 1898 एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023 विच रिप्लेसेस एविडेंस एक्ट 1872. तो आप देख रहे हैं ये सारे जो है 18th जो है 19th सेंचुरी के जो पुराने बिल्स हैं, बिकॉज दीज वर ब्रॉट बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स. ब्रिटिशर्स ने जो है ये बिल्स जो है पेश किया था. दैट्स द रीजन वाई दे आर ट्राइंग टू चेंज इट, बिकॉज दिस इज अ इमेज ऑफ द प्री कॉलोनलाइजेशन पीरियड. ठीक है, ये जो कहीं ना कहीं प्री कॉलोनलाइजेशन जो है उसके जो है झांकी देता है. ठीक है, इट हैज़ अ टिंज ऑफ कॉलोनियल एरा, इसीलिए हम जो है इस पे जो है चेंज लाने की बात करते हैं. ठीक है, इसीलिए जो है इसमें चेंज लाने की बात की गई है. ठीक है, अभी जो है न्यू बिल्स में जैसे भारतीय न्याय संहिता बिल जो है वो कहीं ना बहुत सारे जो है एक्ट्स जो है लाइक बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट एविडेंस इन दी IPC जो इंडियन पीनल कोड में जो बहुत सारे जो एक्ट्स हैं उन लोगों का अच्छे से प्रॉपर मेंशन नहीं किया गया है या फिर उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लाइक सेडिशन, लाइक टेररिज्म. ठीक है, लाइक आर्टिकल 497 जो है उसको भी अच्छे से जेंडर न्यूट्रल करने की बात की गई है. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो है ऐसे जो ग्रे एरियाज है, लाइक सेडिशन, किसको हम सेडिशन में काउंट करेंगे, किसको हम हेट स्पीच में काउंट करेंगे, ठीक है, किसको हम टेररिज्म में काउंट करेंगे, ये सब जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, इन दी रिसेंट भारतीय न्याय संहिता बिल. ठीक है, लाइकवाइज जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, इसमें भी काफ़ी सारे जो है चेंजेस जो लाए गए हैं. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि जो ट्रायल्स होंगे, अपील्स होंगे, ये सब जो है इसको डिजिटाइज करने की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग्स को जो है आगे बढ़ाने की इसमें बात की गई है. ठीक है, तो इसको जो है
ये जो एक्ट्स है इनको जो है अपडेट कर, इसमें जो है अपडेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब ये बिल एक्ट में बन जाएगा देन वी वुड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन एंड दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS2 पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्रीलिम्स में नहीं बट इसको मेंस में ज़रूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो है आप मेंस में ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ेंगे देन मेक श्योर यू मेक कॉन्क्रीट नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। आपका जो परफेक्ट नोट्स इसके जो है इस पर बना ले, बिकॉज देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन जो है आए एग्जाम में, ओके। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट डीम साइबर क्राइम, ठीक है। तो डार्क पैटर्न्स क्या होता है, व्हेन देयर आर कंपनीज जो है हमें सटली या फिर साइकोलॉजिकली जो है हमसे जो है कुछ वो काम कराते हैं, ठीक है। बहुत बार देखा होगा कि जो है ऑटो सिलेक्ट जो हो जाता है बहुत बार, वो सब क्या है, डार्क पैटर्न्स आर यूज्ड बाय कंपनीज टू हैव टू गेन एडवांटेज, ठीक है, आउट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये जो है एथिकली थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है कभी कभी, बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द कंसेंट ऑन दैट, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा एयरलाइंस में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एयरलाइंस क्या करते हैं, आपने टिकट तो कर लिया बट आपको सीट जो है उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। बट ये होना चाहिए कि आप जब आप पैसे दे रहे हैं तो उसी के साथ आपको एक सीट मिल जाना चाहिए। बट सम एयरलाइन कंपनीज व्हाट दे डू इज, पहले आपसे वो टिकट के पैसे ले लेते हैं बट लेटर ऑन जब आप सीट लेने जाए, सीट भी जो है बहुत सारे सीट्स जो है वो उनको सेल करते हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर, 500 600 800 1000 तक भी जो है वो एक्स्ट्रा पैसा हमें चार्ज ले करते हैं, ठीक है। बट ये होना नहीं चाहिए, इसीलिए जो है डार्क पैटर्न्स का यूज करके ऐसे जो है टू क्रिएट फॉल्स अर्जेंसी कंपनीज जो है ये करते हैं, ठीक है। हिडन कॉस्ट, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरीके से एयरलाइंस जो है हिडन कॉस्ट जो है पहले बताती नहीं है बट लेटर ऑन दे रिवील इट, लाइक फॉर द सीट्स, टिकट फॉर द सीट्स, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन पैटर्न्स को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। डार्क पैटर्न्स आर ऑल्सो नोन एज डिसेप्टिव पैटर्न्स, रिफर्स टू स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयड बाय वेबसाइट्स एंड ऐप to make users perform certain action they did not intend to or discourage behavior that are not advantageous for the companies, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, ये जो है कंज्यूमर्स ने जो है इसको इंटेंड नहीं किया था बट डार्क पैटर्न्स का यूज करके सटली जो है साइकोलॉजिकली हमारे साथ ये किया गया। दीज आर हिडन, ठीक है, ये जो है हिडन रहता है, ठीक है। इसके डार्क पैटर्न्स के साथ ही आपको एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डार्क नेट, ठीक है। डार्क नेट है और what is darknet? Darknet is an overlay system within which within the internet which can only be accessed through specialized software authorization and configuration, ठीक है। डार्कनेट क्या होता है कि एक सिस्टम है विद इन द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है हम जो है www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो हम यूज करते हैं दैट कंप्राइजेज ओनली 4% ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का जो है हम जो है खाली 4% जो है एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट नेट, ठीक है, लाइट नेट। और बाकी जो 96% के अराउंड है दैट इज डार्क वेब, ठीक है, डार्क नेट, ठीक है। डार्क नेट क्या होता है, ये जो है इंटरनेट के ही अंदर का पार्ट होता है, इट इज इनक्रिप्टेड, इट इज एनकोडेड, ठीक है। इसमें जो है आपके पास स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए, तब जाके जो है आप इन जो डार्क नेट को है आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंक्रिप्टेड होते हैं, दीज आर इंक्रिप्टेड नेटवर्क्स इन दी इंटरनेट, ठीक है। और कॉमनली जो है ये दीज आर नॉट रिकॉर्डेड बाय कॉमनली यूज सर्च इंजिन्स लाइक गूगल और याहू, ठीक है। गूगल और याहू पे हम जो है ये जो कॉमनली यूज्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम उसमें डार्क नेट को जो है एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रिप्टेड होता है और इसके लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम जो है ऑनियन राउटर, जैसे टॉर के बारे में आपने सुना होगा। टॉर जो एक अनियन राउटर है, अनियन राउटर मतलब लेयर्स ऑफ लेयर्स रहता है, ठीक है। इसमें एक अनियन आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक लेयर, देन उसके अंदर एक लेयर, देन उसके अंदर, तो आपका सिक्योरिटी जो है वो 10 टाइम्स इनहांस हो जाता है, ठीक है। तो ऑनियन राउटर दैट इज टॉर, ठीक है। और फिर इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट दैट इज I2P, ये जो ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम जो है डार्क नेट को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आप जो है एक टॉपिक और पढ़ लीजिएगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ डीप वेब, ठीक है। डीप वेब और डार्क नेट में क्या डिफरेंस है, दैट इज योर होमवर्क फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डार्क नेट समझा दिया, डार्क पैटर्न्स आपको समझा दिया, ठीक है।
Okay, then we would move on to the next news. The next news is India-China partnership, इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। तो ये आर्टिकल जो है ये एडिटोरियल पार्ट में है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा, बिकॉज इन द अमिड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में वेयर इंडिया एंड चाइना आर, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, लाइक कुछ भी टॉपिक ले लीजिए, वहाँ पे जो है जैसे बॉर्डर इश्यूज में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है, चाइना यूजेज इट्स पावर इन यूनाइटेड नेशंस, इन सब पे जो है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडियन एंड चाइनीज़ जो गवर्नमेंट्स है उनके बीच में, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया है कि किस तरीके से अगर इंडिया और चाइना का एक पार्टनरशिप हो जाए, एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाए और एक ट्रस्ट अगर पैदा हो, देन वी कुड पॉसिबली चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम जो है किस तरीके से जो चेंज ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी हाउ both the countries share some kind of similar visions, ठीक है, both the countries share some kind of similar vision, बहुत सारे जो है similar visions है, किसका, इंडिया और चाइना का, ठीक है, उनके रास्ते अलग हो सकते हैं बट similar visions है बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया कि अगर इंडिया और चाइना का पार्टनरशिप हो जाए किसी भी तरीके से, देन इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। किस तरीके से, लेट अस सी, ठीक है, बहुत सारे जो है ग्लोबल शेयर्ड फ्यूचर्स, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, तो बहुत सारे जो है सिमिलर शेयर्ड फ्यूचर या फिर शेयर्ड पास्ट जो है हम बोलते हैं जिस तरीके से, तो इंडिया चाइना ने पहले से जो रिश्ता है उन लोगों का जो है हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पास्ट, लाइक फाहियान, हुआनसांग, ये सारे जो ट्रैवलर्स हैं दे हैव कम बाय फुट, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है पुराना, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। सो इसीलिए जो है हम अगर देखें, हमने जो है मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स को जो है, जो हमारे जो पुराने मल्टीलेटरल मैकेनिज्म्स है, लाइक नॉट WHO बट UNO, ठीक है, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो है पुराने मैकेनिज्म्स है, ठीक है, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार जो है इनका जन्म हुआ, बट दीज ये जो मैकेनिज्म्स है या फिर ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अलावा भी जो है इंडिया और चाइना ने मिलकर बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म्स जो है, दीज आर ग्लोबली लीडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है उनका जो है गठन किया है, लाइक एग्जाम्पल द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, द ब्रिक्स, ठीक है, ये जो दोनों कॉपरेशन है यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो किस तरीके से हमने जो है एक नया जो है, इट हैज अशर्ड अ न्यू काइंड ऑफ मल्टीलेटरल फोरम, जहाँ पे जो है हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सालों से जो है ग्लोबल नॉर्थ की बातें की जाती थी, तो यहाँ पे जो है हमने ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है हम लोगों ने वी हैव गिव द बर्थ, ठीक है। इनमें जो है हमारा विजन पॉइंट्स क्या क्या होना चाहिए, हमारे जो विजन पॉइंट्स क्या क्या होना चाहिए, पहला तो है कि द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से जो है हम एक ओपन वर्ल्ड की तरफ जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, दैट शुड बी आवर विजन, ठीक है। वो हमारा एक पहला पॉइंट होना चाहिए कि हम जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से लाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इकोनॉमी ही जो है रूल करे, ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, इन इकोनॉमिक स्फीयर, ठीक है। सेकेंड, follow the right path of peaceful development, the world needs to see peace, like people need एयर एंड सनशाइन, ठीक है। हमारा जो आपको पता होगा जो हमारा म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का जो हम लोगों ने 1962 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हमें जो है जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस करना चाहिए, वी हैव टू फॉलो द पीस पाथ, ठीक है, फॉर पीसफुल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है हमें पीसफुल पाथ जो है उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड, foster a new type of international relation. Countries should uphold the principles of mutual respect, equity and justice and mutually beneficial cooperation as to build broader and deeper global partnership based on equality, openness and cooperation, ठीक है। हमें जो है new type of international relation को देखने की जरूरत है, because now the world has slightly become multilateral, ठीक है। अभी जो है multilateral powers जो है हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि पावर एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट हुआ करता था, बट नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड, ठीक है। बहुत सारे जो है रीजनल पावर्स हो गए, लाइक आसियान
आसियान हो गया, फिर आपका ब्रिक्स नेशन हो गए, ये सारे नेशन जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अब इन कंट्रीज के बिना ना द वर्ल्ड कैन नॉट थिंक, ठीक है। अगर आप जो है इंडिया जैसी कंट्री या फिर अफ्रीकन यूनियन जैसा जो एक रीजनल पावर सिस्टम है, आप उनको अकेले नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो वी हैव टू ब्रिंग फॉस्टर ए न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, जिसमें हम जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करें, इक्विटी की बात करें और जस्टिस की बात करें, ठीक है, एंड म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ऑल्सो इन अदर्स पॉलिटिक्स, ठीक है, उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें, ठीक है। एंड प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म की तो बात हमने अभी कर ली, ठीक है। तो ये भी बोला गया है कि चाइना और इंडिया का जो है बहुत सारा जो है कहीं ना कहीं सिमिलर दे हैव सम सिमिलर शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। दे कुड जॉइंटली वर्क हैंड इन हैंड विन ग्लोबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, सिविलाइजेशन इनिशिएटिव टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉमन विल एंड रेजोल्यूशन ऑफ ग्लोबल साउथ। हमने ग्लोबल साउथ की बात की क्योंकि दोनों जो है दे शेयर अ सेम विजन ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है। ग्लोबल साउथ की जो है दोनों सेम काम करना चाहते हैं, बिल्ड एन ओपन, इंक्लूसिव, क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट एंजॉयज लास्टिंग पीस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इफ बोथ द कंट्रीज have determination, अगर वो both the countries if they want they could usher a new kind of multilateralism और global south को भी जो है वो आगे ले सकते हैं, because when we think of global south the two countries that come in our mind first is India and second is China, because दोनों जो है same vision ही share करते हैं, भले उनके रास्ते अलग हो but they शेयर द सेम विजन। इफ यू रिमेंबर हमने वैक्सीन के समय पे भी, आपको अगर याद हो, इफ यू कैन कनेक्ट, चाइना ने भी जो है वैक्सीन जो है भेजे थे, इंडिया ने भी जो है वैक्सीन भेजे थे टू दी ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी जो है हमने वैक्सीन भेजा था, ठीक है। यू कैन कनेक्ट इट लाइक दैट, ठीक है। सो अगर हम जो है काम करें एक साथ मिलकर, देन इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ दी पार्टीज, ठीक है। So we would move on to the next news. The next news is 80% of India's urban population has access to high speed internet, says PM, ठीक है। तो high speed internet, right to internet connectivity, ये जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, because the world has become global, और ऐसे ग्लोबल वर्ल्ड में जो है अगर एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है उनके पास अगर इंटरनेट नहीं है, देन इट कुड बी वेरी डेट्रीमेंटल, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज अब जो है बहुत कुछ हमें जो है ऑनलाइन जो है हमने अभी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया के थ्रू जो है हम लोगों ने बहुत कुछ जो है डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है, हमने जो है बहुत कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, लाइक फॉर एग्जांपल इवन फॉर द बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, बैंकिंग के लिए हम लोगों ने डिजिटल कर दिया है, इवन टू मेक द आधार कार्ड वो भी अब जो है डिजिटल, पहले पेपर फॉर्मेट में होता था, बट नाउ जो है हमने डिजिटल जो है उसको हम लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन के वजह से। तो डिजिटल इंडिया के वजह से जो है 80% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है बात हम लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ हो, देन वी कुड कनेक्ट टू दी वर्ल्ड, हम जो है न्यू चीज़ें लर्न कर सकते हैं, ठीक है। बाहर से जो है आपको अगर पता हो, हार्वर्ड जो है बड़े बड़े जो हार्वर्ड जो है या ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े बड़े बाहर की यूनिवर्सिटी, वो जो है कभी कभी फ्री क्लासेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से एक्सेस करें इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का एक्सेस करें, एप्स लाइक उमंग जो हमारे राइट्स के बारे में हमें बताता है, ठीक है। उमंग जो है ये जो है हमें बताता है कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है। हम जो है RTI ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ये सब जो है इंटरनेट की बदौलत ही जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है अब अकाउंटेबल रख सकते हैं, अपने जो गवर्नमेंट है उनको जो है हम अकाउंटेबल रख सकते हैं, हम जो है एजुकेशन हम पा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने भारत नेट एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, जिन्होंने जो है रूरल एरियाज तक जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात की थी, इंक्लूडिंग दोज हु आर इन पंचायत, ठीक है। पंचायत क्या काम कर रही है उसको भी अकाउंटेबल बनाने के लिए, और पंचायत के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो इसके मेक श्योर करने के लिए जो है भारत नेट जो है ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। भारत नेट में जो है रूरल एरियाज तक जो है कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो है आप इसको जो है अपने आंसर में
इसको एज एन इन्हेंसर जो है आप इन्हेंस कर सकते हैं इसको, जो है ये आपके आंसर में जो है वैल्यू एडिशन कर देगा, ठीक है। इफ यू राइट दिस दैट पीएम ऑनरेबल पीएम हैज सेड दैट 80% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, देन इट वुड गेन यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, सो मेक श्योर यू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सो लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज विक्रम किक्ड अप 2 tons ऑफ लूनार डस्ट सेज साइंटिस्ट, ठीक है। तो विक्रम, ठीक है, विक्रम लैंडर जो है आपको पता है चंद्रयान मिशन जो है अगस्त 23 में जो है अगस्त 23 में जो है इसको जो है भेजा गया था वहाँ पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए। तो ये जो है अगस्त 23 में जो है सॉफ्ट लैंडिंग वी हैव अचीव्ड, ठीक है, हमने जो है सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर लिया था। नाउ व्हाट जो विक्रम जो लैंडर है उन्होंने जो है एक 2 tons ऑफ लूनार डस्ट जो है ये उन्होंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, अगर वो जो है लूनार डस्ट को अगर हम वापस इंडिया में ला सकते हैं तो हम जो है वहाँ के लैंड को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा अभी भी अगर हम लोगों को कुछ स्टडी करना है, कोई एरिया का अगर हम लोग को स्टडी करना है, देन व्हाट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द सॉइल। वहाँ के सॉइल प्रोफाइल को समझ के हम काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से ज़माने का जो है बना हुआ है, ठीक है। इफ़ यू नो दैट बहुत सारे हमारे पास इंडिया में रॉक सिस्टम भी पाया जाता है, तो रॉक सिस्टम को स्टडी करने से हमें पता चल जाता है कि वर्ल्ड ये जो पार्ट है इंडिया का या फिर कोई भी वर्ल्ड का जो पार्ट है कब डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें सॉइल वहाँ से मिल जाता है, देन वी वुड नो कि क्या मून में किस तरीके का सॉइल जो है पाया जाता है, क्या हम वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2000 टन्स ऑफ सॉइल, लूनार सॉइल, ठीक है, लूनार सॉइल, ठीक है। और जब उन्होंने सॉइल जो है वहां से जो है किक्ड अप किया तो वहां पे एक इजेक्टा हैलो बन गया, इजेक्टा हैलो, ठीक है, इजेक्टा हैलो, ठीक है। हैलो इज नथिंग बट अ सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कल टाइप बन जाएगा। अगर यहाँ से आपने बहुत बार हेलो देखा होगा, ठीक है, जिस तरीके से वो सर्कल बन जाता है, जैसे यहाँ से अगर आपने मिट्टी उठा दिया तो यहाँ से अगर आपने मिट्टी उठा दिया तो ये जगह जो है यहाँ पे जो है हेलो फॉर्मेशन या फिर गोल हेलो फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो एरिया को बोला जाता है इजेक्टा हेलो, क्योंकि वहां से जो आपने इजेक्ट कर लिया, वहां से जो मिट्टी आपने खींच ली तो वो जगह में जो है एक सर्कुलर माउंट टाइप का बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इजेक्टा हेलो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। सो फर्स्ट नेशन टू टच डाउन ऑन दी मून्स पोलर रीजन, ठीक है, साउथ पोलर रीजन में जो है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जो है टच डाउन किया है, ठीक है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा हैज़ ब्रॉट यू दिस एक्सटेंसिव कोर्स, जिसमें हम पेपर 1 का जो है सारे जो टॉपिक्स है उनको एक्सटेंसिवली कवर कराएंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होता है जूम पर, वीकली मॉक टेस्ट जो है हम आपसे करवाएंगे और एंटायर सिलेबस का जो है हम आपको स्टडी मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। प्राइस भी है काफ़ी मिनिमल, यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.